अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम मोहम्मद हुज़ैफ़ा अरशद है और आपको इस चैनल में दोबारा से खुशामदीद। मेरे साथ वही मेहमान खुसूसी मेहमान अमूमी मौजूद है, सुफियान भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, लास्ट हमारी जो पॉडकास्ट थी, हाँ डिस्कशन थी, उसका रिस्पांस कुछ ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं आया। हाँ, वो असल में कुछ मसरूफियात और कुछ मसाइल की वजह से जी हम जी थोड़ी वीडियो जी अपलोड करने में ताख़ीर का शिकार हो गए, जी जी जिसकी वजह से थोड़ा मसला हुआ। जी। इंशाअल्लाह अब ऐसा कुछ नहीं होगा। इंशाल्लाह कोशिश है हमारी। हाँ। तो आज स्टार्ट करें हम। नाज़रीन इकराम, आज का जो मौजू ज़ेर बहस है वो प्रायोरिटीज़ ऑफ आवर यूथ, कि हमारी यूथ की क्या प्रायोरिटीज़ हैं जिनको वो फोकियत दे रहे हैं और जिनको नहीं देनी चाहिए उनको दे रहे हैं और जो देनी चाहिए उनको नहीं दे रहे। तो इसकी वजह से हमें बात करनी है इस टॉपिक पे। इंशाल्लाह आप, उम्मीद है आप हमारे साथ रहेंगे। तो इंशाल्लाह इरफान भाई, क्या आप कहना चाहेंगे कि इस टॉपिक पे, मतलब इस मौजू पे क्या आपके पास टू सेंट्स? 2 सेंट्स। अच्छा 2 सेंट्स जो तो पहले हमने बोला था, कितनी तवील हो गई थी बात। तो 2 सेंट्स तो नहीं होंगे, 200 सेंट्स होंगे। तो खैर, वीडियो का आगाज़ करते हैं। हाँ अच्छा अच्छा, देखिए मैं इसके ऊपर ये बोलना चाहता हूँ कि देखिए हमारी जो यूथ की प्रायोरिटीज़ हैं, सही अगर है। आप देखें, जब से इंसान की तख्लीक हुई है, जब से लेके अब तक, आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि नीड्स तो सेम ही रही हैं। ठीक है। जिस चीज़ में डिफरेंस आया है बाय द टाइम, वो वांट्स में आया है, क्योंकि ऑब्वियसली एवोल्यूशन जब से होती गई है, तो हर शख्स, मतलब हर दौर में यूथ की जो वांट्स हैं वो चेंज होती गई हैं। अगर हम आज की इस दौर की, और वो भी मुल्क पाकिस्तान की जो नौजवान है, ज़्यादातर जो यंग टीन्स हैं, जो यूथ हैं, बेसिकली जो हमारी जो ऑडियंस भी यूट्यूब की, वो तकरीबन 18 साल से लेकर 24 साल वाली 24 ऑडियंस साल है। तक है, ठीक ऐसा ही है, है। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और ब्रॉडर वे पे लेके जाना चाहता हूँ, जो तकरीबन 14 साल से लेकर या 16 साल से लेकर 24 साल तक की ऑडियंस है, उसकी जो नीड्स हैं आज की डेट में अगर आप देखें, तो वो काफ़ी मटेरियलिस्टिक हो चुकी हैं। सही बात है। और उसकी मटेरियलिस्टिक से मुराद क्या है, मैं थोड़ा सा इसको भी थोड़ा सा एलैबोरेट करता चलूँ कि अब लोगों की नीड्स हैं कि उनको एक बहुत अच्छी जो है आलीशान किस्म की गाड़ी चाहिए, बहुत आलीशान किस्म का घर चाहिए, और इसी के साथ साथ उनको बहुत ही लग्जरियस किस्म का लाइफस्टाइल चाहिए, जैसा हमें मूवीज़ में दिखाया जाता है, या फिर हमें आपका अलग अलग ऐसा, मतलब जो ब्रांड्स की तरफ से आइडियलाइज किया जाता है। ठीक है। तो इसके ऊपर आप अपना बताएं कि आपको क्या लगता है, जो मटेरियलिस्टिक माइंडसेट बन चुका है यूथ का। अच्छा, मैं अपने मतलब नज़रिए पे आने से पहले आपसे एक सवाल करना चाहूँगा जी जी। कि लग्जरी लाइफ गुजारना ठीक है या नहीं, मतलब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मुझे लगता है कि अगर दीनी लिहाज से देखा जाए हाँ तो नहीं, और अगर जिस तरीके की हमारी वांट्स डेवलप्ड हो चुकी हैं माशरे के हिसाब से, ठीक है। तो अब हर शख्स की नीड बन चुकी है। और अगर मैं अपना उसमें ओपिनियन दूँ, जो आपका सवाल था, हाँ उसके ऊपर मुझे लगता है कि एक एतदाल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि एतदाल होना ज़रूरी है, लेकिन इस्लाम ने हमें मना नहीं किया बिल्कुल बिल्कुल कि बिल्कुल हम ऐसे ही। लग्जरी लाइफ ना गुजारें। लेकिन बिल्कुल। असल में मसला ये है कि जब हम लग्जरी लाइफ गुजारते हैं ना, तो फिर हम अपना सरमाया जो है ना इसी दुनिया को समझ लेते हैं। सही बिल्कुल है। बिल्कुल फिर हम जो हमारी असल मंजिल है ना उससे भटक जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। मंजिल जो है हमारी आखिरत है, और जब हम बिल्कुल। इस दुनिया को सब कुछ समझ लेंगे ना, फिर हमारा जो है मतलब बेड़ा पार नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक हदीस भी आती है। हम्म, वो हदीस ये है कि जिस हम्म, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस हम्म, शख्स ने इस दुनिया को अपना सब कुछ समझ लिया ना, माल सब कुछ, इस फील्ड में सब कुछ समझ लिया, मफहूम बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल एग्जैक्ट हदीस नहीं बिल्कुल बता रहा, जी जी। तो उसके लिए परेशानियां और मतलब सारी जो परेशानियां हैं और ये स्ट्रेस और डिप्रेशन वगैरह सारी चीज़ें ये उसके ऊपर जो है ना वो कर दी जाती हैं, बिल्कुल मतलब उसके ऊपर डाल दी जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये हदीस का मफहूम है। बिल्कुल। तो इससे हमें सबक मिलता है कि ये जो चीज़ें हैं ना, तो हमें इन चीज़ों पे फोकस नहीं करना है, मतलब रखना है। जी ऐसा भी नहीं है कि आप जंगल में जाके मतलब सिर्फ जी जी। नमाजें और इबादत में लगे, नहीं भाई, दुनिया में रह रहे हो, इसमें मतलब इनके मामलात को भी देखना होता है, लेकिन साथ साथ जो है हमारा फोकस जो है ना वो आखिरत होनी चाहिए। बल्कि एक आपने उस दिन प्रीवियस पॉडकास्ट में भी कहा था ना कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद से घर तक, ऐसे हाँ, कुछ आपने एक बात कही ऐसा ना। ही बोला था। तो देखिए इसके ऊपर, अच्छा मैं आपसे इसके ऊपर एक और क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आजकल सोशल मीडिया के ऊपर बहुत बड़ी बहस चलती है। आजकल नहीं है, बस काफ़ी पुरानी है ये सोच तो, लेकिन अब क्योंकि सोशल मीडिया आ गया और सोशल मीडिया पे अब जो आहिस्ता आहिस्ता लोग इवॉल्व हो रहे हैं, सही है। इवॉल्व हो रहे हैं, तो चैनल का नाम भी तो लेना जी है। जी जी। तो
तो कहने का मकसद ये था, मैं क्वेश्चन ये कर रहा था आपसे कि जब अब लोगों को थोड़ी शऊर आ रहा है, प्रोडक्टिविटी की थोड़ी बात करना चाह रहे हैं, तो इस हिसाब से आपको क्या लगता है, एक जो क्वेश्चन आता है लोगों का, ये बता रहा था कि पैसा सब कुछ नहीं होता या पैसा सब कुछ है, इसके ऊपर आप अपने टू सेंट्स बताएं कि आपको क्या लगता है कि पैसा सब कुछ है, और आपको क्या लगता है कि क्या सिर्फ पैसा सब कुछ नहीं है, मतलब इसके ऊपर अपना थोड़ा सा बात करें। यार देखो, जो मेरी एज है, अगर उस लिहाज से लड़कों को देखा जाए, और मैं खुद भी मतलब कुछ हद तक अगर देखा जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मतलब मुकम्मल नहीं लगता, कुछ कुछ परसेंट लगता है कि यार हाँ सब कुछ है, लेकिन ऐसा है नहीं हकीकत में। लगता है लेकिन है नहीं। वो असल में होता ये कि हम जब कोई चीज़ देखते हैं ना कि यार हम हर चीज़ को पैसे से खरीद सकते हैं आज के ज़माने में, क्योंकि ये फितन का दौर है, पुरफितन दौर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसे जैसे हम क़यामत के करीब जाएंगे तो जो ज़माना होगा ना वो पुरफितन होता जाएगा, मतलब फितने आते जाएंगे और पता नहीं चलेगा कि ये फितना है। फितने का मकसद होता है धोखा, ठीक है। अब यहाँ पे इतना धोखा है, हर चीज़ में धोखा है। अब आप किसी की ईमानदारी चाहो ना आप खरीद सकते हो, प्यार आप खरीद सकते हो, लग्जरी लाइफ आप खरीद सकते हो, मतलब इस लिहाज से अगर देखा जाए तो पैसा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं ये बोलूँगा कि यार असल में ज़माने के लिहाज से ना मामला तब्दील होता है। बिल्कुल होता ये कि अब चूंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है, यहाँ तक कि आप देख लो कि अगर एक आम बंदा हज करने नहीं जा सकता, अगर आपके पास पैसा है तो आप हज करने जा सकते हो। यानी इबादत में भी आप पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए, मतलब ज़रूरी नहीं है कि यार जब आपके पास इस्तेताअत नहीं है तो आप हज करने नहीं जा सकते, आप पे फ़र्ज नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो आप पैसे से हज भी करने जा सकते हो, इबादत भी हो रही है, ज़कात भी हो सकती है, हर चीज़ हो सकती है। तो इस लिहाज से आप अल्लाह की राह में खर्च भी किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा दीनी मामलात में भी आगे जा रहे हो और फिर दुनियावी मामलात में भी आगे। तो मेरे ख्याल से कोई मुज़ायका नहीं है कि पैसे को कमाया जाए और थोड़ा प्रायोरिटी पे रखा जाए, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा हमें दीन पे ही रखनी चाहिए। और दीन में हमेशा ये कहा गया कि एतदाल हो, एतदाल, हाँ, हर चीज़ का एतदाल। हाँ, और मतलब दुनियावी लिहाज से भी मतलब दुनियावी लिहाज से हर चीज़ का एतदाल होना, ठीक है, हाँ, ऐसा ही है। अच्छा, एक और यहाँ पे यूथ की प्रायोरिटी की जब बात हो रही है, तो जैसे हमने मटेरियलिस्टिक माइंडसेट की बात की, तो मैं एक चीज़, क्योंकि जितने हमारे दोस्त आ रहे हैं वो उनको ज़्यादातर कभी मैं ये नहीं बताता कि भाई मैं वीडियो की रिसर्च कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, लेकिन जब उनकी कन्वर्सेशन होती हैं, होटल पे बैठे हुए हैं या फिर यूनिवर्सिटी में गैदरिंग्स हो रही हैं या फिर कहीं पे भी बैठे हुए हैं, 4, 5, 10 लोग, 12 लोग बैठे हुए हैं और ये लौंडे लपाड़े, और बैठ के जब ये बातें कर रहे होते हैं, तो इनकी ज़्यादातर जो कॉन्वर्जेशंस मैंने नोट की हैं उसमें से या तो इनकी कॉन्वर्जेशन होंगी लड़कियाँ, या तो इनकी कॉन्वर्जेशन होगी आपका गाड़ियाँ, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, या तो इनकी तीसरी जो सबसे ज़्यादा जो डिस्कस करने किया जाने वाला टॉपिक होगा ये होगा कि औरतों वाली जो माइंडसेट है, फला ऐसा है, फला ऐसा है, फला ऐसा है, फला ऐसा है, ये हाँ ऐसा ही है। और फिर कपड़ों पर भी डिस्कशन, और फिर एक जो मतलब यूथ का जो एक थोड़ा मतलब ज़ेर आम जो बहस का टॉपिक वो ये होगा है कि वो ये है कि जो जॉब्स जो होती है ना हमारी, जॉब्स को लेके भी बड़ा परेशान है यूथ। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यार यहाँ पे जब आप इस दुनिया को सब कुछ समझ लोगे ना, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं समझना, समझना है, जाहिर सी बात है, घर भी पालना है, सिर्फ नमाज पढ़ने से आपका पेट नहीं भरेगा, सीधी सी बात है। अच्छा, यहाँ पे एक टॉपिक जो है वो ये भी आता है कि अब ज़्यादातर लड़कों की जो डिस्कशंस होती हैं वो सब लड़कियों की तक ही महदूद रह गई हैं, मेजॉरिटी की मैं आपको बात बता रहा हूँ। ऐसा ही है। तो आपको क्या लगता है, मतलब हम लोग का यूथ का एक जो जैसे कहते हैं कि ज़िंदगी का मकसद है, वो सिर्फ उन्होंने शादी करना बना लिया है। सही है कि मतलब शादी हो जाए तो हमारी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी, या फिर इसके ऊपर मैं अपना अगर 2 सेंट दूँ तो मुझे लगता है कि यार देखें, हमें इस बात को समझना चाहिए कि शादी जो है इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स नॉट अ एम ऑफ लाइफ। ऐसा ये मुझे लगता है। बहुत अच्छी बात करी जी, तो आप इसके ऊपर थोड़ी सी बात करें। यार देखो, शादी चूँकि हर इंसान की ज़रूरत है, आप इसे डिनाई तो कर नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, शादी को ही पूरी ज़िंदगी का मकसद बना लेना ये ठीक नहीं है। वो इस लिहाज से क्योंकि यार आप जब शादी करते हो ना तो 10 मसाइल भी आते हैं। बिल्कुल सही है। फिर उससे उन चीज़ों से लड़ने के लिए मसाइल के साथ साथ आप ये देखें जिम्मेदारियाँ हैं। हाँ, शादी के साथ जिम्मेदारियाँ कितनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो अगर इस सेंस में शादी करने का लोगों का कंसर्न हो कि यार अगर हम शादी कर लें, ठीक है, तो फिर ये है कि हम मैच्योर हो जाएंगे, जिम्मेदार हो जाएंगे, लेकिन ये वाली डिस्कशन होती नहीं है। बात दरअसल हाँ, लेकिन एक मसला बताऊं क्या, यहाँ पे काउंटर आर्गुमेंट लोगों की तरफ से ये आता है कि जो आ रही है ना वो अपना रिस्क लिखवा के आ रही है।
तो यार मेरे ख्याल से मुझे चलो आ रही होगी, ऐसा होगा भी, लेकिन आपके ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं क्या आप वो पूरा करने के काबिल हो? वो अपना रिस्क तो लिखवा के आ रही है, चलो वो अपनी रोटी लिखवा के आ रही है फर्ज, लेकिन आसान अल्फाज में जो उसके मतलब हुकूक हैं जो आपको मतलब आप पे फर्ज है उसके पूरा करने के लिए, क्या आप वो हुकूक पूरा करने के काबिल हो, या फिर आप सिर्फ अपनी ख्वाहिशात नफ्स को पूरा करने के लिए आप शादी कर रहे हो? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो ये प्रायोरिटी पे रखा जा रहा है ज्यादा लोगों की, जाहिर सी बात है पर्सनल डिजायर्स की वजह से रखा हाँ, इसी वजह से, क्योंकि यार मतलब जाहिर सी बात है इंसान की ख्वाहिशात नफ्स होता है, तो इस वजह से किया जा रहा है। लेकिन जो मुद्दा है वो ये है कि यार अगर आप इसको दीन समझ के करते हो तो फिर तो आपको बालिग होते साथ ही कर लेनी चाहिए, और फिर लेकिन इस पे काम भी करना चाहिए कि आप उसकी जिम्मेदारियां उठा रहे हो नहीं उठा रहे हैं, इस पे आपको काम करना चाहिए अपने आप पे कि आप उठा सकते हो कि नहीं। बिल्कुल। अच्छा, इसके ऊपर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो आजकल जो एक ना ट्रेंड बन चुका है, और ये मैं इसको ट्रेंड ही बोलूंगा क्योंकि ज्यादातर लोग जो है ना वो समझते हैं कि हम जल्दी शादी कर लेंगे, तो क्योंकि अब एक नई जो एक जनरेशन है उनमें मैंने देख रहा हूँ कि जो रुझान है वो बढ़ रहा है, छोटे छोटे बच्चे भी अमल में, जो कि गलत नहीं है, मैं उसको गलत नहीं कह रहा, लेकिन जिस स्कूल ऑफ थॉट के साथ वो कर रहे हैं, मतलब जो उसका उनका स्कूल ऑफ थॉट ये है कि यार हमारे पेरेंट्स बड़े अमीर हैं तो वो बड़ा लग्जरियस किस्म का लॉन हो जाएगा और मतलब वाह वाह हो जाएगी, और सोशल मीडिया के ऊपर एक ट्रेंड बन जाएगा कि वो भाई फला साल का उम्र का एक कपल है, शादी हो गई, ये हो गया, फला हो गया। तो जब इस किस्म के कहने का मकसद इस स्कूल ऑफ थॉट से मुझे लगता है कि नहीं करनी चाहिए, अगर आप सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हो, अच्छा इस सेंस में कह रहा हूँ, और अगर आपको लगता है कि अच्छा या तो वो चक्कर होता है ना कि मोहब्बत में पड़ गए तो शादी करके बैठ गए, यार अक्सरियत जो है वो इसी अमल में मुब्तला है माजरत के साथ। जी बिल्कुल। तो कहने का मकसद ये हमारी यूथ की प्रायोरिटीज हैं, और इसके ऊपर मैं बस यही कह सकता हूँ शादी वाले जो पार्ट है, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा डिस्कशन होती है। सही बात है। अच्छा, मैं इसमें आखिरी बात इसको करके समेटता हूँ इस टॉपिक को, ये होगा कि अगर आपने बात करी ना कि अगर आप अमीर खानदान से बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हो तो आप मुझे लगता है कि आप फिर शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि आपके पास इस्तात है तो आप शादी कर लो ना यार, मसला क्या, गुनाहों से बच जाओगे, जाहिर सी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बिल्कुल आपने सही बात की है। यहाँ पे मैं एक बात और ऐड करूंगा कि अगेन आप दिखावे के लिए ना करो, दिखावे की बात नहीं कर रहा मैं गुनाहों से बचने की बात कर रहा हूँ। नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैं जो चीज नोट कर रहा हूँ ना, अब जो लोग हैं उनका एक परसेप्शन भी ये बन गई है कि शादी इसके मतलब हम भी डांस करेंगे 10 लड़कों के साथ और इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स हमारी चल रही होंगी और ऐसा लग्जरियस किस्म का होगा, ये जो है वही मटेरियलिस्टिक। अब वो हमारी हर एम के अंदर हम लोगों ने एक मटेरियलिस्टिक माइंडसेट छुपा दिया है। ये भी नौजवानों में बात की जाती है कि अगर आप शादी कर लो तो आप फेमस हो जाओगे, कम उम्र में शादी कर लो तो फेमस हो जाओगे। हाँ, ये भी एक है, ये भी है मिथ। हाँ, मिथ काइंड ऑफ कह सकते हैं, ये 2020 के बाद तो अब ये बात कह सकते हैं। हाँ, मुझे लगता है। अच्छा, दूसरा जो है शादी के अलावा जो टॉपिक हम ज़ेर बहस होता है अक्सर नौजवानों में हम जैसे, तो वो होता है मतलब गाड़ी वगैरह, गाड़ियाँ, जॉब्स पे आओ, छोड़ो गाड़ियों को, जॉब्स पे बात करो। हाँ, गाड़ियाँ वही मटेरियलिस्टिक माइंडसेट में आ गई ना, जॉब्स की बाद ही गाड़ी आएगी, जाहिर सी बात है, पहले से तो आ नहीं सकती। तो जॉब के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्योंकि हम खुद जॉब ले सकते फिलहाल। जॉब की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है कि जॉब का अगर टॉपिक डिस्कस हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एट द एंड वो भी एक काफी प्रोडक्टिव है, लर्निंग, हाँ लर्निंग फेज में बंदा गुजर रहा है, वही बात कर सकता है जॉब की। सही है। या फिर कोई बहुत एक ऐसा केस हुआ कि जो मजबूर इंसान है वो जॉब की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर आप मजबूर हैं तो वो एक अलग मैटर है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी बात कर रहा हूँ वांट्स की, नीड्स की बात हम लोग कर नहीं रहे। तो अगर वांट्स की अगर हम बात करें तो उस हिसाब से बहुत अच्छी बात है, जॉब की अगर बात हो रही है, बिजनेस की बात हो रही है, ग्रोथ की बात हो रही है, इन बातों को हम लोगों को वो करना चाहिए प्रमोट। और आई थिंक जो सबसे आसान तरीका है, क्योंकि हमारी जो डिस्कशंस हैं उसके अंदर हम लोग एक उनकी यूनिकनेस ये है कि हम लोग उनमें सिर्फ जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस नहीं करते, हम उसके सॉल्यूशंस भी अपनी कैपेसिटी के ऊपर, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर जो हम कर सकते हैं उनकी करने की हम कोशिश करते हैं कि सॉल्यूशंस भी दिए जाएं। तो इसमें सॉल्यूशंस मैं आपको ये दे सकता हूँ कि भाई आप जब भी बैठें कॉन्वर्सेशन करने, जरूरी नहीं कि आप पूरी आपकी जो 100% कॉन्वर्सेशन है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, ऐसा हो भी नहीं सकती इनिशियली। तो मुझे लगता है कि आपकी जो डिस्कशंस है उसका सिर्फ 5% 10% जो है आप प्रोडक्टिव डिस्कशंस में लगाओ कि यार आज हमने क्या ऐसा प्रोडक्टिव काम किया, कि आज हमने क्या कोई ग्रोथ की बात की। और अगर हम हर इंसान अपने आप को खुद ऑडिट करने लग जाए इस बात के ऊपर,
मुझे लगता है कि आहिस्ता 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 वो भी एक हैबिट बन जाएगा। आई थिंक अगर ये 60-40 का रेशो हो कि अगर हम थोड़ी सी शोलबाजी 60% कर रहे हैं, या अपने ऊपर रख के, हम लोग अपने ऊपर रख के बात करते हैं ना कि यार हम पहले क्या बातें करते थे, मतलब किस चीज का वेटेज ज्यादा होता था बातों में और अब किस चीज का वेटेज ज्यादा होता है। बिल्कुल। तो ये अचानक नहीं हुआ, आहिस्ता आहिस्ता हुआ है और ग्रेजुअली आता है। बिल्कुल। एक तो ये है कि उम्र के साथ भी आता है। सही बात, ठीक है ना, क्योंकि उम्र के साथ साथ जब इंसान की जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, ज़रूरियात बढ़ती हैं, तो फिर हर चीज़ इंसान वालिदैन से नहीं मांग सकता। और हालात भी कुछ इस तरह के हो जाते हैं। हालात भी कुछ इस तरीके के हो गए। तो अभी मैं एक और भी चीज़ देखता हूँ हालात से, मुझे याद आया कि अभी जो इकोनॉमिकल हालात चल रहे हैं मुल्क के, सही, उस हिसाब से अगर देखें तो हमारी जो मोस्टली यूथ है अभी भी दे डोंट गिव अ डैम अबाउट इकोनॉमी। ठीक है, और अभी भी वो समझ रहे हैं कि भाई हम सब हालात जो है हमारे सेट चल रहे हैं, तो आगे भी चलते रहेंगे, तो हम अपना जो है मीम्स वगैरह शेयर करते रहते हैं। सो देखें, अल्लाह तो खैर मामला जो है वो जैसे जैसे वो कहते हैं ना कि जैसे कुरान में भी आता है, उसका तर्जुमे का मफहूम ये है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो ऐसे ही है। तो वो तो खैर वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है, वो तो हर मुल्क की कहानी है। ये तो कहने का मकसद ये है कि हमें अलर्ट ज़रूर रहना चाहिए ताकि हम उन मुसीबतों से फेस तो कर सकें। हमारी यूथ अभी इस मतलब वो इकोनॉमी जैसे टॉपिक्स के ऊपर या कोई पढ़े लिखे टॉपिक्स के ऊपर ना तो वो कोई आर्टिकल पढ़ना चाहती है, ना वो पॉडकास्ट देखना चाहती हैं। ज़रूरी नहीं कि हम अपनी पॉडकास्ट की बात कर रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि आप किसी की भी पॉडकास्ट देखें या बुक्स पढ़ें या कोई, अगेन जैसे मैं आर्टिकल्स की बात कर रहा था, अब आर्टिकल्स को पढ़ने का रुझान जो है वो कितना कम हो चुका है कंपेयर टू यार नहीं एक वक्त था अगर आप 2000 जब अर्ली सोशल मीडिया आया था, क्योंकि जब जो इन्फॉर्मेशन का एक्सेस था ना वो जो बहुत बढ़ गया था। सोशल मीडिया आया इसी वजह से था कि इन्फॉर्मेशन की वजह से। अब कहाँ से क्या बात, मतलब जी कहाँ किस चीज के लिए आया, कंटेंट असल में चेंज हो गया। वो राइटिंग से फिर हम वीडियोस पर आ गए, इमेजेस पर आ गए, और इन सब चीजों से अब जो है वो, अब पहले होता था कि लोग देख भी लिया था करते 20-25 मिनट की वीडियो कोई पढ़े लिखे टॉपिक के ऊपर। अब यह है कि वो जो जैसे मैं कह रहा था कि वक्त के साथ साथ एवोल्यूशन आ रही है, तो टेक्नोलॉजी के साथ आप देखें कि टिकटॉक आ गया, तो उसने जो था बिल्कुल ही 1 मिनट की वीडियो कर ली, तो 1 मिनट में क्या कितनी क्रिएटिव बात हो जाएगी, बहुत लिमिटेड हो जाएगी। ऑल्दो वहाँ पे क्रिएटिविटी का चांस मैं समझता हूँ कि बढ़ जाएगा, लेकिन हमारी जो आवाम है उसका मसला यही है कि हम लोग तो शॉर्टकट ढूंढते हैं या कोई ऐसी चीज जो कि बस हम छोटी सी चुटकुला वगैरह कर दें और फेमस हो जाए। तो कहने का मकसद जो हमारा इन जनरल जिस किस्म का हम कंटेंट देखेंगे भी ना, बातें भी मोस्टली हमारी वैसी होंगी। सही बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इम्प्रूव होना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लोगों को सीखना चाहिए, समझना चाहिए, दीन की बातें हों, इस किस्म की बातें हों। तो और दीन के दीन की भी बातें होती हैं, लेकिन मसला ये है कि जो दीन की बात कर रहे होते हैं वो इख्तलाफात पे कर रहे होते हैं। तू शिया मैं काफिर, तू फला, ये वाली बात जो है, ठीक है ना, फराइज पूरे नहीं हो, वो एक कहते हैं ना ये मतलब फर्ज लटक रहा है, सुन्नत पे अमल हो रहा है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। एक बात करना चाहूंगा वो ये होगी कि यार जिंदगी में जाहिर सी बात है परेशानियां आती हैं और सब कुछ चाहिए होता है, डिजायर्स भी होती है इंसान की, जाहिर सी बात है, और प्रायोरिटीज भी होती है इंसान की, फैमिली होती है और फिर मतलब रिलेशनशिप्स वगैरह और फिर अज़वाजी जिंदगी, इस तरह की चीजें होती हैं। लेकिन यार लाइफ जो है ना, लाइफ इज फुल ऑफ डिजायर्स एंड रिग्रेट्स। मतलब एक अगर आप फर्ज कर लो आपको एक चीज मिल जाए ना, तो आप हमेशा उसमें खुश नहीं रहोगे। एक मुद्दत होती है खुश रहने की भी, जो फिजिकोलॉजिकल जो होते हैं ना, जो फिजिकोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो ये कहते हैं कि 40 मिनट तक इंसान जो है अपने डिजायर की भी चीज की खुशी मनाता है, उसके बाद वो भूल जाता है कि वो क्या 40 दिन तक 40 मिनट मेरे ख्याल से, क्योंकि यार आप फर्ज कर लो आपने एक फोन लिया, सही है, 40 मिनट तक आपको याद रहेगा हाँ यार नया फोन है, खुशी मनाओगे, दिल में खुशी होगी, उसके बाद भूल जाओगे नया फोन है। लेकिन थोड़ा टाइम के बाद याद आता, फिर वो आप अपने आप को ना खुद ही याद दिलाते रहोगे कि यार ये नया फोन है, फिर आप अंदर ही अंदर खुश होते रहोगे कि यार ये नया फोन है, मतलब कुछ है, मिल गया मुझे। अच्छा, डिजायर्स की जहाँ तक बात है ना, हाँ, तो डिजायर्स बहुत अच्छी बात की आपने। इसी पॉइंट को मैं आगे ले जाते हुए इसी के ऊपर मैं 2 बातें और करना चाहूंगा कि ये हर जो हमारी यूथ की वांट है, ये हर चीज में फिट होती है बात। सही है। जैसे कि अगर मिसाल के तौर पे शादी, क्योंकि वो काफी आसानी से समझ आ जाएगा लोगों को, इस वजह से मैं बार बार कर रहा हूँ उसका जिक्र, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे आपकी शादी होने वाली है, रिश्ता लग गया, मोहब्बत हो गई, जो भी है, 6-8 महीने बाद आपका निकाह हो गया, शादी हो गई, ठीक है ना। शादी होने के मैक्सिमम 1 से 2 महीने बाद आप वो भी भूल जाओगे कि आपकी शादी हुई है, वही, ठीक है ना। इंसान फर्ज कर लो आपको क्योंकि एट द एंड डिजायर्स
लिमिटेड अमाउंट, मतलब कहने का मकसद बहुत थोड़े टाइम पीरियड तक ही वो एंजॉय कर सकता है। मैं वही कहना चाह उसके बाद जब जो जैसे कहा जाएगा ना रिस्पॉन्सिबिलिटी का जब एकदम बर्डन आता है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता इंसान। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जब आप जिंदगी को मतलब दुनियावी जिंदगी को डिजायर पे लाते हो ना, तो ये फिर डिजायर के बाद रिग्रेट भी होता है कि यार मतलब अब एक फर्ज कर लो, एक मोबाइल लिया आपने, महंगा मोबाइल ले लिया, iPhone 14 Pro Max ले लिया, फिलहाल का जो महंगा तरीन मोबाइल है वो ले लिया। उसके बाद यार फिर कल को नया मोबाइल आ जाता है, फिर आप बोलोगे यार ये होना चाहिए, अब रिग्रेट हो रहा है यार वो होना चाहिए, फिर आप उसके लिए जद्दोजहद करोगे। मतलब ये प्रोसेस चलता रहेगा, लेकिन एंडलेस है तो मतलब जब तक इंसान की जिंदगी खत्म नहीं हो रही है चलता ही रहेगा। ऐसा ही है, लेकिन हमारा जो डिजायर होनी चाहिए ना वो ये नहीं है, वो हमारी डिजायर है आखिरत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में यहाँ पे एक हदीस कोट करना चाहूंगा, वो ये होगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने दुनियावी जिंदगी को ना अपना सब कुछ समझ लिया, मिसाल के तौर पे खुशी भी गम भी सब कुछ इसी को समझ लिया, तो वो जो है ना उसके ऊपर अल्लाह ताला जो है ना हर चीज मुसल्लत कर देता है, उसका सारा सामान बिखेर देता है। मतलब जो यहाँ के मामला है उनको बिखेर देता है। मिसाल के तौर पे आप पेपर में पास नहीं हो रहे, फिर आपके लिए मुश्किलात और बढ़ जाएंगे। आप सब कुछ इसी को समझ लिया कि पेपर की अगर आपने तैयारी के लिए पूरी जान लगा दी और अपने जो है दीनी मामलात को आपने पीछे कर दिया, तो फिर आपके लिए मामला जो दुनियावी जिंदगी के जो मामला सारे बिखर जाएंगे, ये बिखर जाएंगे और खुलते जाएंगे। मतलब एक के बाद एक मसला आता जाएगा। सिर्फ मैंने एक पेपर की मिसाल दी, इस तरह और 10 मामला है जॉब्स को लेके वगैरह। अगर आप जॉब कर रहे हो और फिर आप दीनी मामला को पीछे कर रहे हो, तो फिर ये मामला तो और मुश्किलात आती जाएंगी। और हदीस कंप्लीट नहीं है, आगे फरमाया कि जिस शख्स ने दुनिया को से फोकस हटा के आखिरत फोकस कर लिया, तो ये सारी चीजें आपके कदमों में आ जाएंगी, जो आइडियल गोल है। हाँ कि यार मतलब जाहिर सी बात है इन चीजों पे आपका फोकस होगा ही नहीं, आखिरत पे फोकस होगा। ऐसा नहीं है कि फोकस नहीं करना है भाई, अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाना हर मुसलमान का हक है, हर इंसान का हक है। ऐसा नहीं है कि यार आप गरीबी में जिंदगी गुजार नहीं यार बस सब कुछ अल्लाह और आखिरत, ऐसा नहीं है भाई। आपको ऐसा इस्लाम कभी भी मना नहीं करता कि आप अच्छी जिंदगी ना गुजारो, ठीक है, लेकिन फोकस जब आखिरत होगा ना तो दुनियावी मामला खुद ब खुद समेटते जाएंगे। बिल्कुल यार मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि मैं जब भी कभी भी किसी मसाइल में फंसता हूँ ना, मैं सबसे पहले नमाज पढ़ता हूँ। यकीन मानो, बहुत अच्छी बात है, यकीन मानो ऐसा होता है कि यार मतलब फौरन हल हो जाता है मामला। ये अपनी आजमाई भी बात बता रहा हूँ मैं, कोई किताबी बातें नहीं कर रहा। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि जो हमें जो फोकस रखना है ना वो आखिरत पे रखना है, लेकिन मेहनत करनी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही छोड़ दो आप। तो बस यही मैं कहना चाहता ववीडियो के एंड में। मैं बस वीडियो को एंड करने से पहले एक बात और करना चाहता हूँ, और वो ये है कि हर चीज़ जैसे आपने दीन की बात की, तो मैं चाहता हूँ, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले भी कह रहा था कि यार दीन की बातें होनी चाहिए। इस वीडियो को जो एंड करना चाह रहे हैं वो भी मैं चाहता हूँ कि वो दीन की बात से ही हो, ताकि लोग एटलीस्ट वो रिमेंबर रहेगी बात लोगों को। तो बात ये है कि आप कोई सी भी वांट बनाए, ठीक है ना, इंसान के जितनी भी वांट्स हैं, ठीक है, वो आपकी वांट्स जो है ना वो दीन के साथ कनेक्ट कर दो। ये बेहतरीन नुस्खा है जो मैं भी करता हूँ। मिसाल के तौर पे आपको एक बिजनेस करना है आपने ना, ठीक है, अपना मकसद ये बना लो कि यार इस बिजनेस मैं करूंगा, इस बिजनेस से आप देखो कि कितने लोग होंगे जिनका रोजगार जुड़ेगा, ठीक है। एक मतलब कहने का मकसद, अगर आप दीनी लिहाज से उसका एक विजन थोड़ा सा ब्रॉड कर दोगे ना हर लिहाज से, इसी तरीके से आप अगर निकाह कर रहे हो, ठीक है, तो आपका ये होगा, आपका कहने का मतलब उसको दीनी लिहाज से भी देखो आप कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस सहाबा की सुन्नत है, हर नबी ने बिजनेस किया, जॉब नहीं करी। बिल्कुल बिल्कुल। निकाह कर रहे हो तो ये नबी की सुन्नत, बिल्कुल बिल्कुल सुन्नत है, सुन्नत के साथ साथ गुनाहों से बच जाते हैं। अच्छा, एक और हदीस मेरे दिमाग में आ रही है, बस मुख्तसरन मैं इसको बयान करूंगा मफहूम। वो ये थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी के घर गए, ठीक है, सहाबी ने घर के अंदर एक रोशनदान बनवाया, ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये आपने क्यों बनवाया, तो उन्होंने बोला कि हवा के लिए और लाइट के लिए बनवाया, मतलब रोशनी के लिए बनवाया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि अगर तुम्हारी नियत ये होती ना कि इससे अजान की आवाज घर में आएगी तो तुम्हें इसका भी सवाब मिल जाता। बिल्कुल बिल्कुल, मफहूम बता रहा हूँ मैं, कमी पेशी माफ कर अल्लाह ताला। अच्छा, यहाँ पे एंड करने से पहले एक और बात करना चाहता हूँ कि जितनी भी हम लोग यहाँ पे दीन की बातें या कोई रेफरेंस वगैरह वाली बात होती है ना, जैसे अहादीस वगैरह की, प्लीज़ इसको आंख बंद करके मत शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए हम भी खताकार हैं, हमसे भी गलती हो सकती है। तो इसी वजह से जब भी आप इस किस्म की वीडियो शेयर करें तो प्लीज उसकी रिसर्च अपनी खुद भी कर लिया गया, और ऐसे सब हमारी नहीं, हर किसी की वीडियो की थोड़ी सी रिसर्च कर लिया गया। वीडियो को एंड करते हैं। बस मैं ये बोलना चाहूंगा कि यार हर अपनी प्रायोरिटी जो है ना, बात करने की जो प्रायोरिटी, कोई भी टॉपिक का डिस्कशन हो, कहीं बैठे हैं
या कोई भी प्रायोरिटी सेट करें कि यार हमने ज़िंदगी में ये उखाड़ना है। कभी किसी मसाइल में फंस जाओ तो यार आप दीन को पीछे नहीं करो, दीन पे पहले अगर दीन पे फॉलो कर लोगे ना, बिल्कुल तो आपको परेशानी परेशानी खुद ही हटेगी, गायब हो जाएगी। आप यकीन मानो है, आपकी मदद ऐसे होगी आपको खुद भी यकीन नहीं होगा कि यार ये कैसे बाप अल्लाह ऐसे बनाता है। उसी कुफर है भाई, ये जिंदगी में सीखा अभी पिछले कुछ महीनों में। बिल्कुल। और यही बात मैं बताना चाहता हूँ, बल्कि मायूसी से भी याद आया कि इसके ऊपर भी हम बात कर सकते थे कि क्योंकि मायूसी जो है, सेल्फ स्टेटस लगाना, ये हमारी यूथ का बड़ा एक मशगला है। तो इन चीज़ों से निकल जाए, बस यही बताने का था। ज़्यादा इसके ऊपर हम लंबी करना भी नहीं चाहते। अल्लाह ताला आपके वक्त को कीमती बनाए और यहाँ बैठने का आपको सवाब अता हमारी जो बातें हैं ये बेतुकी ना हो, बस कहने का मतलब कि बेमकसद ना रहे बातें। अमल कोई एक भी अमल कर लेता तो सवाब हमें ही मिलना है, और आपको तो वैसे भी मिलेगा, जाहिर सी बातें अमल करने का सवाब है। और YouTube पर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि हमारे स्टैट्स बता रहे हैं कि आप में से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।